सरकार अगर इस पे जल्दी से फैसला नहीं करेगी तो हो सकता है कि हम दोनों आत्महत्या या कोई बीच चौराहे पे, यहाँ पे घर पे नहीं, बीच चौराहे पे सबके सामने, जनता के सामने कर देंगे इसका। अंकिता के माता पिता ये मांग बार बार करते आ रहे हैं कि जो वकील हैं, जो वकील मुहैया कराए गए हैं, वो वकील भी एक तरफा मतलब बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कराना चाह रहे हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर रखाना चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा वकील दिया जाए जिस पर हमें विश्वास हो, और सरकार निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ इनकी बातों को अनसुना कर रही है। पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मामले को जो राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी करा चुका हो उत्तराखंड की, जिसने शर्मसार कर दिया हो उत्तराखंड को, ये अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे देश में छा गया था। उसी तरह से आप देखिए उस पर कितनी गंभीर है ये सरकार कि आज 1 महीने से वो माता पिता कह रहे हैं कि हमारा वकील बदल दो, इस पर हमें विश्वास नहीं है, लेकिन शासन कोई उत्तर नहीं दे रहा। अब उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी है। मरता क्या ना करता है एक गरीब माँ बाप, और कर भी क्या सकते हैं। या तो आंखें संताप को देखती नहीं है, या फिर कानों में चू रेंगती नहीं है, या फिर ऐसा है कि इंद्रियों को अपेक्षा का ताला लगा डाला है, वरना मौन को पोशाक तो जरूर बना डाला है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। सरकार को लेकर जनता की ये चरपरी सी व्याख्याएं विपक्ष के उसी क्रोध का दर्पण है जिसमें अंकिता भंडारी के माता पिता की पीड़ा चेतावनी बनकर झलक रही है, जिसमें बेबसी आत्महत्या के ऐसे ख्याल बनकर झिलमिला रही है जो सीधा सीधा अंकिता के माँ बाप की हारी हुई उम्मीद और समाज के प्रयासों के पराजय का प्रतीक है। बड़ा सवाल यह है कि पहाड़ की जिस बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए प्रदेश की जन और सियासी ताकत एक हो गई थी, अगर आज भी उसका न्याय नतीजे की डहरी तक नहीं पहुंचा है तो ये किसका कसूर है? ये किसकी गलती है कि अपराध का शिकार हुई एक लड़की के माँ बाप आज आत्मदाह को आखिरी चारा मान बैठे हैं? ये किसकी साजिशों का रोड़ा है जो पीड़िता के परिजनों की मांग सरकार तक जाने नहीं दे रहा? और ये किसकी असफलता है कि आज स्पष्ट शब्दों में विपक्ष सत्ता पक्ष को बेशर्म और निर्लज्ज कह रही है? रिपोर्ट में प्रदेश को अंकिता भंडारी मामले से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे, पर पहले जरा ये सुनना जरूरी है। अब हम माँ बाप बहुत मजबूर और लाचार हो गए हैं। हम कब तक हम सड़कों पे रहेंगे? ना हमारे पास कोई साधन है, न कुछ है। 8-9 महीने से हमने अपना घर भी छोड़ रखा है, आज वहाँ कल वहाँ। अगर मेरी इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया धामी जी, तो देखना हमारी मृत्यु का कारण आपके प्रशासन होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंकिता भंडारी की मां आज साधनों की दुहाई देते हुए आत्महत्या करने की बात क्यों कह रही है, तो आपको बता दें कि लंबे समय से अंकिता भंडारी के माता पिता शासन प्रशासन से उस वकील को बदलने की पुरजोर मांग कर रहे हैं जो वर्तमान में उनकी बेटी की हत्या का केस लड़ रहा है। विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत के हाथ में अपनी बेटी का केस कमजोर होता देख अंकिता के माँ बाप इंसाफ की उम्मीद से कोसों दूर हो गए हैं। इस पर भी जब उनके वकील बदलने की मांग हर स्तर पर अनसुनी कर दी गई तो अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दे डाली, साथ ही कहा कि उनकी मौत का जिम्मेदार सीएम धामी का शासन प्रशासन होगा। हम चाहते हैं कि मेरी बेटी को न्याय मिले। आपसे इतना नहीं हो पा रहा है कि आप उन माता पिताओं की बात सुने। जब हमें जितेंद्र रावत पे भरोसा नहीं है तो आप क्यों ज़बरदस्ती उन्हें उस केस में दखल अंदाजी करने के लिए कह रहे हैं? हम तो उन पर रत्ती भर भी हमें भरोसा नहीं है। कभी उन्होंने हमें एक फ़ोन करके भी ये नहीं कहा कि आज फलाने की गवाही है। जब भी हमने उनसे फ़ोन करके खुद बात की है तो वो हमें यही कहते हैं कि सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा है। जब उन्होंने सारा ठेका नहीं ले रखा है तो वो क्यों नहीं हमारे केस से हट जाते? मैं तो उनसे यही कहूँगी कि वो हमारे केस से हट जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं और अंकिता के पिता आत्महत्या करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि अब हम माँ बाप बहुत मजबूर और लाचार हो गए हैं। हम कब तक हम सड़कों पे रहेंगे? ना हमारे पास कोई साधन है, न कुछ है।
जो वकील हमें एक फोन कॉल के माध्यम से गवाहों की जानकारी नहीं देते, जिन पर हमें रत्ती भर भरोसा नहीं है, जिन्हें हम खुद अंकिता भंडारी के माता पिता हटने को कह रहे हैं, वो क्यों जबरदस्ती दखलंदाजी कर रहे हैं, उन्हें क्यों हटाने की हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। अंकिता भंडारी की मां ने इन सवालों को उठाते हुए अंकिता हत्याकांड को एक नया मोड़ दे दिया है। बेबसी और लाचारी मां के चेहरे पर साफ दिख रही है और साथ ही इस बात की हैरानी भी कि अपनी ही बेटी की केस से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी उन्हें सरकारी वकील से मिल नहीं रही और जब उसे हटाने की मांग करते हैं तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। मामले में अंकिता के पिता क्या बोले, अब वो सुनिए। सरकार अगर इस पे जल्दी से फैसला नहीं करेगी तो हो सकता है कि हम दोनों आत्महत्या या कोई बीच चौराहे पे, यहाँ पे घर पे नहीं, बीच चौराहे पे सबके सामने, जनता के सामने कर देंगे। इसका दायित्व सरकार का होगा और सरकार ये समझ ले कि अगर जब तक हमें सरकारी वकील नहीं दिया गया तब तक हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अंकिता भंडारी के माता पिता दोनों ही सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि या तो आप सरकारी वकील बदलिए या फिर बीच चौराहे पर हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इस सब के बीच से सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब मामले में मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक की बात कही थी तो क्यों अपने वादे पर खरा नहीं उतरा गया। आपको बताएं कि अंकिता भंडारी के माता पिता की आत्मदाह की चेतावनी देने के बाद प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल ने मामले में सरकार को जमकर घेरा। तो हमें ऐसा वकील दिया जाए जिस पर हमें विश्वास हो, और सरकार निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ इनकी बातों को अनसुना कर रही है। जब कोई सरकार निर्लज्ज हो जाती है तो निश्चित रूप में उसका दूसरा पहलू तानाशाही भी होता है। ये सरकार निर्लज्जता के साथ साथ इसका दूसरा पक्ष तानाशाही का पक्ष है, जो तानाशाही के साथ इनकी भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है। मेरा ये कहना है कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने वाली थी, उसका क्या हुआ? सीधी सीधी बात है कि उस बेटी ने अपने चैटिंग में जो बातें कही थी, आज तक ये सरकार की नाकामी रही है 10 महीने के दौरान कि उस अपराधी से उस वीआईपी का नाम उजागर तक नहीं करवा पाई है सरकार। चूंकि वो सरकार का रसूखदार व्यक्ति है, वो तथाकथित वीआईपी, इसलिए सरकार उस वीआईपी को बचाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। और किसी हद तक जाने का तात्पर्य है कि फिर इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसी के साथ अंकिता भंडारी के माता पिता से उनके घर तीसरी बार मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल ने अंकिता के माता पिता को अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। जनता से ये भी अपील की है कि प्रदेश की जनता भी अंकिता के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे और साथ ही इस आरोप में सरकार को घेरा भी कि फास्ट ट्रैक की बात करने वाली सरकार ने पीड़िता के माँ बाप के स्थान पर अपने वीआईपी को बचाने के लिए अपराधियों का साथ दिया। गौर कीजिए कि मसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी गहरी चिंता जताई है। इसे दुखद बताया है कि सरकारी वकील की भूमिका को संदिग्ध मानकर अंकिता के माता पिता सरकारी वकील बदलने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। इसी के साथ हरदा ने उपवास का ऐलान भी कर दिया है। एक पोस्ट शेयर करते हुए हरदा ने लिखा है कि यदि सरकार सरकारी वकील नहीं बदलती तो अंकिता हत्याकांड की अगली सुनवाई जब कोर्ट द्वार में होगी तो मैं उस दिन कोर्ट द्वार में उपवास करूंगा, न्यायालय के सम्मुख नहीं करूंगा, क्योंकि ट्रायल कोर्ट पर किसी तरीके का दबाव का संकेत भी उचित नहीं है, मगर मैं कोर्ट द्वार में अवश्य उस दिन उपवास करूंगा और उस उपवास के बाद ये तय करूंगा कि अगला कदम हमारा क्या हो। तो ये माना जा सकता है कि जिस अंकिता हत्याकांड ने आज से करीब 10 महीने पहले प्रदेश में भूचाल मचा दिया था, वो एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा रहा है। देखने वाली बात यह है कि मामले की तूल पकड़ने के बाद और अंकिता के माता पिता के बार बार वकील बदलने की मांग करने के बावजूद भी क्या गुहारों को अनसुना किया जाएगा या फिर आरोपों और दरकारों में घिरी सरकार कोई बड़ा फैसला जल्दी सुनाएगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।